अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशरिक ने क्या सवालात किए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाबात दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़लज़लों के बारे में क्या बताया, क्यों आते हैं ये ज़लज़ले। दोस्तों, क़यामत अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने दुनिया का ख़ात्मा है, और ये ख़ात्मा तो अल्लाह ने जिस वक्त के लिए मुकर्रर किया है उसी वक्त होगा, और इसका इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन ये तय है कि इस दुनिया के खात्मे में इंसानी नफ्सानी ख्वाहिशात और जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफियों का बुनियादी और अहम किरदार होगा। और इन बातों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है ताकि इंसानों को इबरत हासिल हो। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुशरिक आया और पूछने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, और आप ही फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो क्या यह जुल्म नहीं? इसका इतना ही कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अल्लाह ये दुनिया ख़त्म तो करेगा, लेकिन ये इंसान के अंदर का लालच इंसानों से ख़त्म करवाएगा। उस शख्स ने पूछा, या अली वो कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सरहद के भेजा, लिहाजा इस ज़मीन पर तमाम इंसानों का बराबर हक है, कोई ज़मीन किसी की नहीं, ये ज़मीन अल्लाह की है। लेकिन अफसोस, लोग इस ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करेंगे और ज़मीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझेंगे। इंसान दुनियावी दौलत के लिए अल्लाह की कुदरत को बेच खाएंगे, ज़मीन को खोदकर अल्लाह की नेमतें बेचेंगे, पहाड़ों को तोड़कर उनके पत्थरों से दौलत हासिल करेंगे, हवा को आलूदा करेंगे, पानी को गंदा करेंगे और दरख्तों को काटकर उनकी लकड़ियां बेचेंगे। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह अदल करता है और अल्लाह ने किसी चीज को फिजूल नहीं रखा। जमीन को ज्यादा खोदने से, उसके खजाने निकालने से ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। हवाओं को आलूदा यानी गंदा करने से हजारों ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो इंसानों के लिए ही परेशानी का बाइस होंगी। दरख्तों को काटने से इंसान अपनी ही सेहत को काटेगा, और पानी को आलूदा करने से बरसात कम बरसेगी और यूं इंसान पानी के लिए तरसेगा। अल्लाह ने जमीन के सीने पर पहाड़ इसलिए जमाए हुए हैं ताकि जमीन कायम रह सके, लेकिन अफसोस, लोग पहाड़ों को तोड़ेंगे और उसकी वजह से जमीन अपनी जगह बदल लेगी। फिर अल्लाह अदल करेगा, इंसाफ करेगा कि इस खूबसूरत जमीन को इस तरह से तबाह क्यों किया गया। ऐ शख्स, जुल्म तो इंसान अपने आप पर खुद करते हैं, अल्लाह तो अदल करेगा, और इसी अदल के दिन को क़यामत कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि इस्लाम की कई कड़ियाँ एक एक करके टूटेंगी और लोग इसके बाद दूसरी कड़ी को पकड़ लेंगे। चुनांचे जो उनमें सबसे पहले कड़ी टूटेगी वो इस्लामी निज़ाम अदालत की कड़ी होगी, और सबसे आखिर में टूटने वाली कड़ी नमाज की होगी। और नाज़रीन मोहतरम, आज हालात का जायजा लिया जाए तो अदालत निज़ाम तो है, लेकिन इसमें मिलने वाला इंसाफ मर चुका है, और हमारी नमाजों का तो वैसे ही बुरा हाल है। खैर, एक रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। वह मस्जिदें तामीर करेंगे, हालांकि वह अल्लाह के जिक्र से खाली होंगी। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे इस वक्त मुसलमानों की तादाद और ममालिक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम पर हर कोई अमल पैरा नहीं है, बल्कि ज्यादा लोग यहूद व नसारा के बनाए गए शैतानी निज़ाम में जकड़े हुए हैं, जिससे इस वक्त उम्मत बदहाली का शिकार है। और उलमा से मुराद बुरे उलमा हैं जिनकी नज़र में बस दुनिया ही की जिंदगी सब कुछ है और दीनी इल्म सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए सीखते हैं। दोस्तों, ये वो निशानियां हैं जो इस वक्त बहुत आम हैं और क़यामत की निशानियों को पूरा कर चुकी हैं। इस्लाम को इस वक्त कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जुल्म और ज़्यादती से जमीन भरी हुई है, कत्ल और गारतगरी का दौरा है। न मारने वालों को पता है कि क्यों मारा जा रहा है, न मरने वालों को पता है कि क्यों मर रहे हैं। नाचने गाने वालों और फिल्मी ड्रामे क्रिकेट खेलने वालों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। शराब पीने वाले और घर घर औरतों को नचाने वाले, जिना करने वाले, माँ बाप से जबान दराजी करने वाले, उनको बुढ़ापे में घर से निकाल देने वालों की बहुतात है। मुअज्जिन अजान देता रहता है लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, फिरका वारियत जगह जगह है, कौम के बदतरीन लोग कौम के हुक्मरान व सरदार हैं
اور امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں دن رات کی جا رہی ہیں، بلکہ اپنی بیویوں کو ان پر ترجیح دی جاتی ہے، بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب یہ ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، چہرے خراب ہو جائیں گے اور زمین جگہ جگہ سے دھس جائے گی۔ اور دوستو، آج زلزلے عام ہیں، اور اگر ہم نہ سدھرے تو کوئی پتہ نہیں کب اوپر سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں اور ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور زمین کو جگہ جگہ سے دھسا دیا جائے اور بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے۔ تو یہ تھی حضرت علی کی بتائی کچھ قیامت کی نشانیاں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔